हेलो एवरीवन, पार्ट 2 IOQP का जो थर्ड क्वेश्चन है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या हो रहा है जरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इन्फ्लेटेड बलून है, ठीक है, और जिसमें हमने ऐसा समझ लो कि उसकी ओपनिंग के साइड में हमने रस्सी ओपन कर दी, तो क्या होता है, धीरे धीरे बलून में से एयर निकलेंगी और वो बलून डिफ्लेट होगा। ठीक, अब जब बलून डिफ्लेट होगा तो रेडियस टाइम के साथ वेरी करेगा। तो एक क्वेश्चन का जो थीम है वो तो ये है कि रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है कि किस टाइम बाद रेडियस कितना हो जाएगा। अब इसके अंदर इन्होंने अच्छे से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बता दी, सरफेस टेंशन को इंट्रोड्यूस किया है ना, बोल दिया है कि बलून के अंदर की जो स्पीड होती है वो नेग्लिजिबल माननी है, और काफी अच्छा सा डिजाइंड प्रॉब्लम है, वेल डिजाइंड प्रॉब्लम है। और इसको देखते हैं कि आप किस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं कि रेडियस किस रेट से कम होगा। ये क्वेश्चन का एक्चुअल थीम है। तो चलिए, तो जैसे कि एक बलून की बात कर लेते हैं, तो बलून में क्या हो गया, और बलून में छोटा सा ओपनिंग दे रखा है जिसका एरिया इन्होंने कैपिटल ए कहा है, और कहा है कि किसी भी टाइम पे हम मान लेते हैं लेट्स से इसका रेडियस आर है, ठीक है, और इसमें से कंटिन्यूअसली कुछ एयर फ्लो आउट हो रही होगी किसी v स्पीड से, v वेरिएबल होगा, v की स्पीड से एयर फ्लो आउट हो रही है। और ये एक बहुत अच्छे से उन्होंने एक लाइन मेंशन की है कि इसके अंदर जो एयर होगी ना उसकी स्पीड ना के बराबर नेग्लिजिबल मान सकते हो, और जो एयर बाहर निकलेगी वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फैशन में निकलेगी, एरिया की वैल्यू नेग्लिजिबल। ठीक है, तो अब क्या क्या चीजें और मेंशन है। एक तो सरफेस टेंशन दे रखा है, सरफेस टेंशन मतलब बाहर की तरफ PATM तो है ही, अंदर की तरफ कुछ प्रेशर होगा गैस का, और सरफेस टेंशन दे रखा है। सरफेस टेंशन की वैल्यू इन्होंने दे रखी है आपको 500 kg पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह का आपको डेटा दे रखा है सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू आप यूज कर सकते हो। और P माइनस PATM, ये जो आपको अब देखो क्या करना है। सरफेस टेंशन होने के चक्कर में क्या हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सेस प्रेशर का वैल्यू आएगा, तो देयरफॉर P माइनस PATM है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 4 कैपिटल T बाई R। ये मेरी पहली इक्वेशन, सिंपल सी, जो हमें पता है कि क्योंकि एक स्फेरिकल बबल जैसा बन गया, ये अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो यहां पर दो एक्सपोज्ड सरफेस है, दो एक्सपोज्ड सरफेस में स्फेरिकल में जब हम जंप करते हैं तो 4T बाई R का सरफेस टेंशन की वजह से एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है। सिमिलरली सेकंड जो इक्वेशन बननी चाहिए वो ये बनेगी, आप ये देखो कि अंदर मैंने बोला है कि एयर जो बाहर की तरफ निकल रही है वो स्ट्रीमलाइन मैनर में निकल रही है। इसका मतलब है मैं अगर एक यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करूं और एक होल के जस्ट बाहर एक पॉइंट कंसीडर करूं और उसके बीच में एक स्ट्रीमलाइन मोशन कंसीडर करूं तो बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं। और बर्नौली थ्योरम हमें क्या देगा इस पर्टिकुलर जगह पे, और स्पीड तो नेग्लिजिबल है, तो बर्नौली थ्योरम क्या देगा, P प्लस 0, अंदर की तरफ वेलोसिटी माननी ही नहीं है, बाहर की तरफ PATM, और स्पीड कितनी आ जाएगी, हाफ रो v स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 4T बाई R कुछ भी नहीं है, हाफ रो v स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर 4T बाई R इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर। और यहां से आप देखोगे v का वैल्यू कितना मिल गया, v का वैल्यू देखोगे अंडर रूट के अंदर 8T अपॉन रो इंटू R। प्लीज ध्यान देना, मैं कैपिटल T को सरफेस टेंशन मान के चल रहा हूं। क्वेश्चन में हालांकि सिंबल उसका Y यूज किया हुआ है, मैं कंफर्टेबल कैपिटल T के साथ ही हूं, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्पीड मैंने बता दी 8T बाई रो R, ये है रूट के अंदर। अब ये देखो आप खुद ही दिख रहा है वेलोसिटी R का फंक्शन है, वेलोसिटी वेरिएबल है यहाँ पे क्योंकि कैपिटल R चेंज हो रहा है। तो अब क्या होगा, तो जरा देखो, अब जो गैस बाहर की तरफ कंटिन्यूअसली निकल रही है तो उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो V इंटू A उस चक्कर में वॉल्यूम कम हो रहा होगा, माइनस dV बाई dt। बलून का जो रेडियस है कंटिन्यूअसली कम होने का रीजन क्या है, गैस बाहर की तरफ निकल रही है, किस रेट से निकल रही है, वेलोसिटी इंटू एरिया से। तो देखो, और V अभी हमें अपन ने क्या पता लगाया, रूट 8T बाई R इंटू रो, ये हमारा एक्सप्रेशन है, कैपिटल A फिक्स दे रखा है। और बलून का मान के चलना है कि बलून डिफ्लेट होगा तब भी उसका स्फेरिकल शेप मेंटेन्ड है समहाउ, तो यहां से हम dV को लिख सकते हैं माइनस 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr बाई dt। यह हमें दिख रहा है, dt को मैं इधर भेज दूं अगर, तो देयरफॉर A अंडर रूट के अंदर 8T बाई अंडर रूट के अंदर रो इंटू dt इधर ले लेते हैं, और इधर की दुनिया को ऐसा कर लेते हैं, या 4 पाई यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या बच जाएगा R टू द पावर 5/2 इंटू dr इंटीग्रेशन विद अ नेगेटिव साइन। देखिए क्या कर दिया, dt को इधर भेज दिया क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की चिंता है नहीं, हमें dt को इंटीग्रेट करना है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारा रेडियस है। तो यहाँ से हम जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R0 से लेकर R तक, है ना। तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो आसानी से, कितना आ गया, a रूट के अंदर 8T अपॉन 4 पाई रूट रो, ठीक है, इंटू टाइम
दिस शुड बी इक्वल टू, इसको जैसे आप इंटीग्रेट करोगे -2/7 r टू द पावर 7/2 माइनस r0 टू द पावर 7/2, ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। तो बस एक ही तो वेरिएबल है इसमें t। अब देखो बी पार्ट में देखोगे आप, बी पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, बी पार्ट में आपको सारा डेटा दे दिया, देखो r0 बता दिया बी पार्ट में, कैपिटल ए बता दिया, तो मेजर ए पार्ट ही था, ए पार्ट के ही तो 8 नंबर्स मिल रहे हैं, 8 मार्क्स उसी के मिल रहे हैं। तो ए पार्ट अगर आपने कर दिया, बी पार्ट में तो सिर्फ डेटा डालना है, सारा डेटा आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और आसानी से आप देखोगे सॉल्व हो जाएगा। ये सारा डेटा सॉल्व करके आपको टी का वैल्यू यहाँ से 8.02 सेकेंड के आसपास में आएगा, और ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। Coming to the last question of paper 2, this question is from current electricity chapter, और इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, you can apply simple KVL and solve it for the required information, and the second method is Thevenin theorem. JEE एडवांस से जब ऊपर की बात करते हैं, जब हम ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, तो जनरली थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये सब थ्योरम जो है पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट मैंने ये थ्योरम अपने उन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी जिन्होंने मेरे से ओलंपियाड की तैयारी करी थी, और यकीन मानिए जो थेवेनिन थ्योरम है वो बहुत इजी है, और इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको दो काम करने होते हैं थेवेनिन थ्योरम में। नंबर 1, you have to calculate voltage between V1 and 2. So let's say this voltage is V1 and this voltage is V2. आपको बस वो कैलकुलेट करना होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके बिना उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ का वोल्टेज 0 है, यहाँ का वोल्टेज V है। ये सेकंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको मैं एक स्कोरिंग क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा। सो आई कैन कैलकुलेट V1 which is R3 upon R1 plus R3 into V. Similarly, I can calculate V2 which is R4 divided by R2 plus R4 into V. I can also calculate V, है ना। V कैलकुलेट करने के लिए मैं इनका R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। अच्छा, मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए। ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब जिस समय यहाँ कुछ कनेक्टेड ना हो तब का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है V थेवेनिन, विच इज थेवेनिन वोल्टेज। तो मैं V भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स अज्यूम कि मैंने V1 और V2 का डिफरेंस निकाल लिया और उसका नाम रख दिया मैंने V थेवेनिन। देन आई हैव टू कैलकुलेट R थेवेनिन। R थेवेनिन की कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि जितने भी सोर्सेज हैं, यू हैव टू रिप्लेस ऑल दी सोर्सेज, यू हैव टू शॉर्ट ऑल दी सोर्सेज, रिप्लेस ऑल दी सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब जैसे एक आइडियल बैटरी तो वायर से रिप्लेस कर दिया, रियल बैटरी है, रियल सेल है, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आपने उसको रिप्लेस कर दिया। एंड यू हैव टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द लोड, टर्मिनल्स ऑफ लोड, यानी कि आपको 1 और 2 के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, जो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका 1 और ये आपका 2। ये जो रेजिस्टेंस R0 है ये यहां कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ये आपका R3, ये हो गया R1, और ये है आपका R2, और ये है R4। ये है 1 और ये 2। 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा that will be called R थेवेनिन। बहुत आसान है, शायद आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि आपने जब ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला, यानी यहाँ कोई लोड नहीं है, तो हम इजीली करंट निकाल सकते हैं, इजीली वोल्टेज निकाल सकते हैं, बहुत इजीली V थेवेनिन और R थेवेनिन निकाला जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, आपको इनकी वैल्यूज को निकालने की जरूरत है ही नहीं, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वंस यू हैव कैलकुलेटेड V थेवेनिन एंड यू हैव कैलकुलेटेड R थेवेनिन, आपको क्या करना है, एक सिंपल सा सर्किट बनाना है। दिस इज माय V थेवेनिन, दिस इज माय R थेवेनिन, और उसके सीरीज में मुझे लगाना होता है लोड, जो मैं 1 और 2 के बीच में लगाता हूं, लोड RL, और सर्किट क्लोज। जो करंट इस लोड में जा रहा होता है वही करंट यहां से जाता है जब हम यहां कोई लोड कैलकुलेट करते हैं। सो इफ यू कनेक्ट करते हैं, इफ यू कनेक्ट एनी लोड बिटवीन 1 and 2,
and if you want to know the current passing through that load, if you want to know the potential difference across that load, if you want to calculate anything जिसमें इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, तो आप अगर ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें ओपन सर्किट, और आपने अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आर थेवेनिन निकाल लिया, तो एक सिंपल सर्किट में इसको कन्वर्ट मार सकते हैं। तो हमारे ये पूरा एक थेवेनिन सर्किट रेडी है, जिसमें हमारे पास एक थेवेनिन वोल्टेज है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है और एक लोड है। You can see a very interesting point here. Thevenin voltage is independent of load because load हटा करके voltage कैलकुलेट किया जाता है। Similarly, Thevenin resistance is also independent of load. इसका मतलब मैं जब ये तीन केसेस यहाँ डिस्कस करूंगा, एक बार मैं लोड की जगह पे लगाऊंगा अमीटर, दूसरी बार मैं लोड की जगह लगाऊंगा एक रेजिस्टेंस R, और तीसरी बार मैं लोड की जगह लगाऊंगा एक वोल्ट मीटर। तो इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है, और हमारे पास तीन इक्वेशन होगी, और ये दो वेरिएबल हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे को एक तीसरा अननोन जानना है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट दैट वोल्टेज। सो टेक्निकली वी हैव थ्री इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस V1, V2 एंड R थेवेनिन इन दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट। मैंने आपको ये क्यों बताया कि मान लो किसी प्रॉब्लम में आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ जाए, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं अमीटर लगा रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसमें कितना करंट आएगा, तो आप वो करंट निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V थेवेनिन डिवाइडेड बाय R थेवेनिन प्लस 0। If you are connecting an ammeter, resistance of ammeter is very small, negligibly small, so I am writing 0 resistance here instead of load. तो ये करंट आ गया, इसका मतलब किसी बच्चे ने अगर दोनों डेटा निकाले तो करंट निकाल सकता है। This is my first relation. If you are connecting a resistance capital R here instead of ammeter, the current is IR, जो कि इसमें दे रखा है। So it is V Thevenin divided by R Thevenin plus R. This is my equation number 2. If you are connecting an ideal voltmeter, इसमें लिखा हुआ है कि एक आइडियल वोल्टमीटर हमने कनेक्ट किया यहाँ पर। सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पर आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट किया, इसका मतलब इसको हटा करके इसकी जगह पर एक वोल्टमीटर लगा दिया। हम जानते हैं वोल्टमीटर अगर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली लार्ज होता है। सो आई हैव कनेक्टेड अ वोल्टमीटर हियर। सोच के देखो कि अगर मैंने वहां एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई, तो क्या आपको नहीं लगता सारा का सारा जो वोल्टेज होगा वो वोल्टमीटर पे ड्रॉप हो जाएगा, एंड द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट विल बी टेंडिंग टू 0. सो आई कैन से दैट इन थर्ड केस current will be tending to 0, but at the same time I can say that V Thevenin is equal to V. This is my third relation. जो थेवेनिन वोल्टेज है वो वोल्टमीटर की रीडिंग के लगभग बराबर होगा, बिकॉज करंट इज अप्रोक्सीमेटली 0 इन द लास्ट सिचुएशन। अब आपको बताना है V का वैल्यू I और IR के टर्म्स में, तो हम आराम से बता सकते हैं। थोड़ी सी हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, इसकी अपने को रिक्वायरमेंट है भी नहीं। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज ये V वाली वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, थेवेनिन वाली यहाँ भी डाल दूंगा। अब मेरी इक्वेशन देखो कैसी हो गई, V डिवाइडेड बाय I, V थेवेनिन की जगह V डाल दिया और I को नीचे ले गया, इज इक्वल टू R थेवेनिन, and in the second situation it will be V divided by IR, which will be R Thevenin plus R. I do not want to calculate R Thevenin, so I can just subtract equation number 1 from 2. So it will be V into 1 upon IR minus 1 upon I is equal to R. And if you want to calculate V in terms of I and IR, your V will be equal to I into IR into R divided by I minus IR. So this is how we can calculate V in terms of the given parameters. थेवेनिन थ्योरम की मदद से इसको इस तरह से किया जा सकता है। यदि आप थेवेनिन थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R मान लो,
R मान करके KVL लगाओ, KVL लगा करके इस ब्रांच का करंट निकालो इन टर्म्स ऑफ R। जब आप KVL लगाकर इस ब्रांच का करंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R तो यहाँ पहुंच जाएंगे आप। यानी मेरा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का, आपका रिजल्ट भी ऐसा ही कुछ आएगा, बट वो होगा इन टर्म्स ऑफ V0, R, R1 एंड सो ऑन। अब आप R की अलग अलग वैल्यूज को यूज करेंगे। एक बार आप R की जगह लिखेंगे 0 और कंपेयर करेंगे I से, एक बार आप R की जगह लिखेंगे R और कंपेयर करेंगे IR से, एक बार आप R की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे और कंपेयर करेंगे कि उस समय R की जगह आपने इनफाइनाइट लिखा तो यहाँ का करंट ऑब्वियसली 0 आएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि तीसरे वाले केस में मैं सिंपल V1 और V2 निकाल सकता हूँ बिकॉज इस ब्रांच में करंट जाएगा नहीं और उससे मुझे V की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट V विल बी इन टर्म्स ऑफ R1, R2, R3, R4, R0 एंड V0, और उसमें आपको V0 को एलिमिनेट करना होगा यूजिंग I एंड IR। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, लेकिन यस अगर आपने मेहनत से करी, आपने अगर कंसंट्रेट करके करी, आपने अगर अपना दिमाग एक जगह फोकस करके कैलकुलेशन किया तो आपका ये आंसर जरूर आएगा। लेकिन थेवेनिन थ्योरम का एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कोई मुकाबला नहीं है। यदि आपको आती है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आई होप कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, जो हमारी पूरी टीम ने आपको दिए हैं और जो कुछ सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड द सजेशंस। आपको जो भी कमेंट लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। वी विल ट्राई कि आपकी सारी क्वेरीज को जो है हम सॉर्ट आउट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।